कोरोना वायरस इस बीच शहर में बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ इसी के साथ अगर हम ये बात कहें कि कहां पर वैक्सीन मिलेगी, कहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे या फिर कहां पर कोविड के सेंटर है, तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर एक ही छत के नीचे ये सभी उपलब्ध है। उन्हीं में से दो जगहों की अगर हम सरकारी तौर पर नाम लें तो एक है उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल और वहीं दूसरा है सिलीगुड़ी सदर अस्पताल यानी कि सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और ठीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ही हम लोग मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर ये बात करेंगे और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भी कोविड मरीजों की भी चिकित्सा हो रही है। साथ ही साथ वैक्सीन का टीका जो है, वैक्सीनेशन जो है वो भी लोग लगा रहे हैं। कोरोना का टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आरटीपीसीआर जो स्वैब टेस्ट होता है वो भी यहाँ पर हो रहा है। अब बात यहाँ पर होती है कि यहाँ पर सवाल उठता है कि एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं जो है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात कहें कि जोखिम की बात, तो जोखिम भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है कि एक साइड में आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या फिर एक साइड में आपका वैक्सीनेशन हो रहा है और यहीं पर कोविड के पेशेंट भी रह रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कहें कि कहीं अलग अलग अगर इसकी व्यवस्था कर दी जाए तो शायद इतनी भीड़ भी ना होगी एक साथ और लोगों में शायद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अगर हम बात करें सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की या फिर सरकारी भवनों की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बीच शहर में खाली पड़े हुए हैं। अगर सरकार उसको निजी मतलब सरकारी तौर पर अगर उसको फिर से चलाए कि वहाँ पर अगर वैक्सीन की सेंटर कर दी जाए या फिर कहीं स्वैब टेस्ट की सेंटर कर दी जाए तो शायद अच्छा होगा और यहाँ पर भीड़ जैसी स्थिति वो उत्पन्न नहीं होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट की अगर हम बात कहें तो लाइनों में बहुत सारे लोग एक साथ खड़े रहते हैं और उनमें से हम कह सकते हैं कि किसी की रिपोर्ट नेगेटिव आनी है, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आनी है, जिसका अगर सिम्टम होगा तो वो पॉजिटिव भी आएंगे। आज हम बातचीत करेंगे और कुछ दिन पहले भी हमने ये देखा था कि यहाँ पर एक गर्भवती महिला जो है वो भी आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए लाइन पे खड़ी थी और ये काफ़ी शर्मनाक घटना जो है वो देखने को मिली थी क्योंकि लंबी लाइन पर वो खड़ी थी। अंदर की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि लोगों का इस विषय पर क्या कहना है कि क्या अलग अलग जगहों पर ये सेंटर होना सही है ताकि भीड़ की स्थिति ना उत्पन्न हो और लोग क्या चाहते हैं उनसे ही हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए लोग आए हुए हैं, लाइनों पर रुके हुए हैं। चाहे बड़े की बात कहें या फिर बुजुर्गों की बात कहें तो सभी कहीं ना कहीं लाइनों पर रुके हुए हैं। इनसे पूछेंगे कि कितने बजे से वो खड़े हैं और क्या ये ठीक है या फिर कहीं और व्यवस्था होने से अच्छी होती। आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आई हैं? हाँ। कहाँ से आई? कोविड टेस्ट शांतिनगर से आई हैं। तो आपको एक ही छत के नीचे अभी कितने बजे से खड़ी हैं आप? 9 बजे से। 9 बजे से अभी 12:15 हो रहा है। हाँ। तो नंबर हिसाब से हो रहा है, कैसे हो रहा है? नंबर हिसाब से 74 नंबर हिसाब से हो रहा है। ये बताइए कि एक ही छत के नीचे ऐसे वैक्सीन भी हो रहा है, टीका भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, तो सही है या फिर अलग अलग होने? नहीं, अलग अलग हो रहा है। नहीं, अलग अलग जगह पे अगर होता तो अच्छा होता। हाँ, अलग अलग जगह होने से अच्छा होता है। आप आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आए हैं? हाँ। ये बताइए कि यहाँ पे एक ही छत के नीचे कोविड सेंटर भी है, वैक्सीनेशन भी हो रही है, आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो रही है, तो क्या अगर अलग अलग होता तो भीड़ ना होता तो क्या अच्छा होता? देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ठीक है, तो एक सेंटर में 3-4 चीज़ होगा ही और भीड़ तो होगा ही। अच्छा होता थोड़ा सेपरेशन ये चीज़ रहता तो, बट एनीवेज वी कैन एडजस्ट। नहीं, अगर जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज खाली पड़े अगर वहाँ पर सेंटर कर दिया जाता तो क्या बेहतर होता? हाँ, वो ऑब्वियसली वो तो बेहतर होता ही। हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर वो कर देता तो इतना रश नहीं होता यहाँ पे और पब्लिक को भी बहुत सुविधा होता है। तो करीबन आधा घंटा के ऊपर हो चुका है। কারণ এখানে ভিড় বেশি হয়, আলাদা জায়গায় হলে ভালো হতো। এখানে অনেক রকমের রুগী আছে, হ্যাঁ, তাদের থেকে ভাইরাস ইনফেকশনও হতে পারে, ওই জন্য আলাদা জায়গায় হলে ভালো হতো। অনেকে লাইনে আছেন, অনেকের রিপোর্ট পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, ওটাই তো রিস্ক। ওটা তো রিস্কের ব্যাপার, কার নেগেটিভ হবে কার পজিটিভ হবে বোঝা তো যাবে না, ওর থেকে ইনফেকশন বেশি বেড়েও যেতে পারে। ये बताइए कि अगर ये सरकारी स्कूलों पे या कॉलेजों पर होता ये टेस्ट, अलग अलग व्यवस्था होती तो अच्छा होता? हाँ हाँ, अच्छा होता था। तो यहाँ पे इतना भीड़ दिख रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में तो इतना भीड़ तो होता ही है, अब क्या करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हम शिव मंदिर से। हाँ? शिव मंदिर शिव मंदिर से आए। वहाँ पे कोई सेंटर नहीं है? नहीं था मतलब हम टेस्ट के लिए आए लेकिन उधर उतना सेंटर नहीं था तो हम इधर आए।
तो देख ही सकते हैं कि आज जो है टेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। भीड़ की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी भीड़ जो है वो तस्वीर देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो उस तरीके से नहीं हो पा रही है। और लोग यहाँ पर टेस्ट के लिए आए हुए हैं, और इनमें से कौन नेगेटिव होंगे कौन पॉजिटिव होंगे वो हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर शायद आपको देखने को ना मिल रही होगी। दीदी आप कहाँ से आए हैं? खराबारी টেস্টের জন্য কি? হ্যাঁ করোনা টেস্ট করোনা টেস্টের জন্য। আপনি কি গর্ভবতী? হ্যাঁ এটা বলুন যে কোনো আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে গর্ভবতীদের জন্য টেস্টের? বুঝলাম না মানে গর্ভবতীদের জন্য কোনো আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে যে আলাদা করে টেস্ট করে দেবে, অত লাইনে দাঁড়াতে হবে না, না এরকম কিছু নেই? কটা থেকে এসেছেন আপনি? সকাল 10টা থেকে আসছি 10টা থেকে এসেছেন, 2 ঘন্টা হয়ে গেল এখনো আছেন। হ্যাঁ কি বলবেন, ব্যবস্থা ঠিকঠাক লাগছে কি? বুঝলাম না তো ব্যবস্থা কি ঠিক আছে এত ভিড়ের মধ্যে এরকম লাইন দিয়ে একটা গর্ভবতী? কি করব আসতেই লাগবে আসতেই লাগবে। আর যদি আলাদা আলাদা কোনো হয়ে যেত সেক্টরে তাহলে ভালো হতো? আলাদা আলাদা জায়গা মানে টেস্ট হলে ভালো হতো কি? ভালো হতো কি সেন্টারে তো টেস্ট হয়েছে, তাও আবার বলে এখানে টেস্ট করতে লাগবে, না হলে ভর্তি হওয়ার সময় বলে অসুবিধা হবে। ওটাই বলছি। কত মাস আপনার? 9 মাস। और यहाँ पर लेकिन वैक्सीन की लाइन पे खड़े हैं। अच्छा दादा आप बताइए कि वैक्सीन लेने के लिए आए थे? हाँ ले लिए? हमको मिसेस लेगा हाँ? मिसेस আপনার মিসেস হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোথা থেকে এসেছেন? আমরা হাকিমপাড়া হাকিমপাড়া থেকে। হ্যাঁ। ফার্স্ট ডোজ না সেকেন্ড ডোজ? এটা ফার্স্ট ডোজ। ফার্স্ট ডোজ। কটা থেকে লাইনে আছেন? আমরা 3টের সময় লাইন দিয়েছি, সকাল? সকাল 3টের সময় লাইন দিয়ে ওখানে 3টের সময় আমরা নাম লাগাইছি। হ্যাঁ। ওখানে একটা চার্টের মধ্যে নাম লাগাতে লাগতো। আর 9:30টার পরে পুলিশ আসলো, পুলিশ এসে টোকন দিল। আচ্ছা এই যে টোকনটা দেওয়ার পর এখানে রেজিস্ট্রেশন হবে। এখানে রেজিস্ট্রেশনে আবার নতুন লাইন। আচ্ছা। রেজিস্ট্রে- আবার নতুন লাইন? হ্যাঁ এখানে নতুন লাইন আবার। আচ্ছা। এই রেজিস্ট্রেশন নতুন লাইন দেওয়ার পর একটা স্লিপ দিবে, ওই স্লিপ নিয়ে ওর ভিতরে গেলে ভ্যাকসিন দেবে। মানে পুরো হ্যাগেল। পুরো মানে মানে প্রবলেম হচ্ছে আপনাদের? বিশাল আমার কেন, মানে যারা হচ্ছে তাদের বিরাট প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা। ওই ভোরবেলা থেকে নাম লেখায়, হ্যাঁ নাম লেখায়, তারপরে আপনাকে এই 9টার পরে টোকন দেয়, তারপরে এখানে আবার রেজিস্ট্রেশন আরম্ভ হয় 10টার পরে। এই লোকগুলো মানে খুব এখন খুব কত নাম্বার আপনার টোকনে? এখন টোকনে আমার নাম্বার ছিল 75, কিন্তু এখন এখানে কোনো নম্বরিং নেই, এখন এখানে লাইন, এখন এখন সিরিয়াল লাইনে। সকাল থেকে 3টে থেকে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ হয়েছে? লাভের মধ্যে টোকনটা পাইছি, মানে ভ্যাকসিনটা দিতে পারবো, এটাই 16। কত অবধি দিতে পারবেন আপনি? টোকনটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ রেজিস্ট্রেশন হবে। 100 টোকন দিছে। আচ্ছা আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা আছে যে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছাদের নিচে খুব ভালো ব্যবস্থা, আরটিপিসিআর টেস্ট হচ্ছে, ভ্যাকসিন হচ্ছে, আর কোভিডের পেশেন্টের চিকিৎসাও হচ্ছে। এটা যদি আলাদাভাবে করে দেওয়া হতো কি ভালো হতো? তো নিশ্চয়ই ভালো হবে। কোভিডের এই যে কোভিডের লাইন, হ্যাঁ। এটা কোভিডের টেস্টের লাইন হচ্ছে। এখানে লোক তো আসতেইছে, এটা তো অ্যাকচুয়ালি আলাদা করা উচিত ছিল এটা, কিন্তু কোভিডের ইটা নিয়ে গেছে উপরে, এখন উপরে নিয়ে গেছে এটা, ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, এই যে ভ্যাকসিনটা, এই যে লাইনটা যে দেয়, ওখানে একটা জিনিস মেনশন করে দেওয়া উচিত সুপারের, যে নামটা 12টার পরে হবে কি 7টার পরে হবে এরকম। আর যে 9টার সময় যে টোকনটা দেয়, সেই টোকনটাকে একটু আগায় দিলে পরে লোকের একটু সুরা হবে। লোক হেভি হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে, हेवी है। ने सुना ही, और भी अंदर चलते बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए वैक्सीन के लिए, इनसे भी पूछेंगे कि कब से रुके हुए, क्या बात है। दादा कितने बजे से रुके हुए लाइन पे वैक्सीन के लिए? हम लोग कितने बजे से? बहुत टाइम, रात बजे 4 बजे से है। सुबह 4 बजे से खड़े हाँ, हैं। हाँ, हाँ। कितना नंबर है टोकन अभी आपका? मेरा तो 85 नंबर है। 85 नंबर है, तो इतना लेट लग गया? तो सुबह 9 बजे से आपको टोकन देना चालू किया, हाँ। उसके बाद में तो ये 11 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन विथ वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो ये जो व्यवस्था ठीक लग रही है फिर क्या लग कभी भी ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं, कैसा होना चाहिए व्यवस्था? इसको टाइम टेबल होना चाहिए, जो इतना टाइम से इतना टाइम तक दे नाश्ता सकते पानी हैं, किए हैं? वो तो करना ही पड़ेगा। यहीं पे कहाँ से आए हैं? है तो सुभाषपुर मेरा घर है। सुभाषपुर। हाँ, तो पास में है तो फिर सुविधा है, दूर हाँ। से जो लगाएंगे उनको असुविधा उसको तो असुविधा हो जाएगा। एक चीज़ और जाननी है कि यहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट हो रही है, कोविड के मरीज भी रह रहे हैं, वैक्सीन भी हो रही है, एक छत के नीचे व्यवस्था अच्छी है। अगर ये अभी सरकारी स्कूलों या फिर सरकारी कॉलेजों में अगर अलग अलग व्यवस्था करते तो अच्छा होता क्या? जरूर अच्छा होता, जरूर अच्छा होता। दूसरा सरकार जगह को होना कुछ से कहना चाहेंगे?
हाँ अच्छा तरह से अबव 60 ईयर्स और अबव 45 ईयर्स को जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो रुके हुए हैं, सुबह 3 बजे से 4 बजे से रुके हुए हैं। और अगर अभी की मैं बात कहूँ तो 12:30 बजने को है। मैं एक बार चाहूँगी कि घड़ी भी थोड़ी सी जूम करके दिखाई जाए। ये देख सकते हैं कि 12:30 बज रही है। तो 3 बजे से लेकर के जो खड़े हैं ये आप देख सकते हैं, 3 बजे से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12:30 यानी कि 10.5 घंटे से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और अभी तक इनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है। प्रक्रिया क्या है वो भी जो है इनसे ही आप सुन रहे हैं। दादा आप ये बताइए कि कहाँ से आए हैं? हम सिलीगुड़ी के हैं, देशबंधु पाड़ा का। देशबंधु पाड़ा से। कितने बजे से खड़े आप भी? मैं तो खड़े सुबह लाइन लगाया था 3:30 बजे, तो उसका बाद 9 बजे टोकन मिला। फिर टोकन मिलने के बाद मेरा टोकन नंबर 100 है। तो फिर मैंने पूछा कितना बजे, तो मेरे को बोला साहब 11:30 12 बजे आइए। तो 11:30 बजे से हम लाइन में खड़ा है अभी। फिर से लाइन में खड़े हैं। हाँ मतलब लाइन के बाद नहीं, व्यवस्था तो सही नहीं है, तो लाइन के बाद लाइन चल रहा है। अभी भी कितना देर लगेगा वो भी ठीक नहीं है। दादा आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक छत के नीचे 3 व्यवस्थाएं तो अच्छी है, लेकिन अभी जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज खाली पड़ी हुई है, उसमें अगर अलग अलग व्यवस्था किया जाए तो कैसा रहेगा? वो तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप हमसे सवाल किए हुए जी। तो मेरा अपना प्रिंसिपल जो है, मतलब हमारा सोच जो है, नाइदर स्टेट लेवल नॉर सेंट्रल लेवल डूइंग डिसिप्लिन वर्क, एंड दिस इज माय फाइनल स्टेटमेंट। लाखों बात का हम एक स्टेटमेंट में बोला है। मतलब उसको कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, नाइदर स्टेट लेवल नॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। They are to harass the general public and all public. They don't give any value of our life. यहाँ पे RT-PCR के टेस्ट के लिए भी लाइन पे लोग खड़े हैं। एक 10 महीने की गर्भवती भी सुबह से खड़ी है, वो भी टेस्ट के लिए। देखिए इस आपको, तरीके से क्या कहेंगे? देखिए आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रेस वाले हैं, तो इसको ये सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल में आप लोग मैसेज भेजिए कि पब्लिक को क्या उमंग है, आम जनता क्या चाहती है। यस सिस्टमेटिक होना चाहिए। आवर गवर्नमेंट शुड बी सिस्टमेटिक। आप देखिए तो ये हॉस्पिटल में कि नोटिफिकेशन किया है कि नहीं, कितना बजे से नाम लिस्टेड होगा, कितना बजे से टोकन दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन अगर है तो आप वीडियोग्राफी करके स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में भेजिए। अगर नहीं है वो भी शिकायत कीजिए आपका तरफ से, हमारा जनगण की तरफ से। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत जेन्युइन बात, जो गरमाया मुद्दा कि लोग इस तरीके से 10-10 घंटे से लाइनों पर खड़े हैं, उनको हैरेसमेंट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लाइन पे ये लोग हैं, करीबन 45 या 50 वर्ष की उम्र के होंगे। पीछे भी हमने आपको दिखाई कुछ महिलाएं थी। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि एज ए इंडियन हम सेंट्रल को भी बोलना चाहते हैं, जो मिनिस्टर है, और स्टेट लेवल में भी जो मिनिस्टर है उसी को हम बोलना चाहते हैं कि दे शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड डूइंग द फ्यूचर वर्क। जैसे पब्लिक को कन्वीनियंट होना चाहिए कोई भी काम में। एक तो काम को मान लीजिए कि ये वैक्सीनेशन के नाते हम बोल रहा है कि उसको 10 कदम रखना चाहिए, तो सही सलामत 10 कदम उसको रखना चाहिए। वो 2 कदम रख के 10 कदम का काम करना चाहता है, इसमें पब्लिक को कोई हैरास होता है। किसी को रात 2:30 बजे आने से भी काम नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है? डेफिसिट कहाँ है? डेफिसिट क्यों है? 2:30 बजे से क्यों लाइन देना पड़ेगा? ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क उन्होंने बनाया ही नहीं, बनाता ही नहीं है। क्यों? सिर्फ कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होगी, मुफ्त में होगी, लेकिन कोई कब होगी? नहीं है। कैसे होगी? इसको ब्लूप्रिंट पब्लिक को नोटिफिकेशन नहीं करता है। मान लीजिए आप जो आए हैं, तो आप आदमी को देख के आपको जो IQ है उसी के मुताबिक आप पब्लिक से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी तो इससे IQ उड़ाना चाहिए। देयर मस्ट बी ए नोटिफिकेशन कि काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2, काउंटर नंबर 3, काउंटर नंबर 4। 1 में आप नाम लिखाइए, 2 में आप टोकन लीजिए, 3 यस। एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए जो कि तो कहाँ है? आज हमारा 72 साल बोलता है इंडिपेंडेंस मिल गया, क्या हुआ? आउटपुट क्या है? नाइदर नो, देयर इज नो क्वालिटी इन एजुकेशन, इन हेल्थ, इन एनीवेयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत
बहुत धन्यवाद आपका। इनसे बातचीत करते जो अहम मुद्दे हैं वो इन्होंने उठाया है। सरकारों को भी हम कहेंगे कि जो सरकार है उनसे भी लेकिन यही निवेदन कि एक सिस्टम वे बनाइए ताकि लोगों को इतना हैरेस ना होना पड़े। लोग दूर दराज से आते हैं, बरसात का मौसम है, इससे पहले भी हमने देखा था कि टोकन को, वैक्सीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों में समस्याएं जो है वो उत्पन्न हो रही है। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है, आखिर क्यों नहीं इस पर निगरानी दी जा रही है, आखिर एक सिस्टमेटिक वे पे क्यों नहीं ये सारी कामकाज हो रही है। ये काफ़ी बड़ा समस्या जो है वो आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखने को मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बातचीत भी की लोगों से और उनका ये भी कहना है कि अलग अलग तरीके से अगर होए, अगर सरकारी तौर पर भी अगर सिस्टम बिठाया जाए कि यहाँ पर RT-PCR टेस्ट हो जाएगा या फिर इस सेंटर में आपको वैक्सीन मिल जाएगी तो इतनी भीड़ भी नहीं होगी, गैदरिंग भी नहीं होगी और लोगों की सुरक्षा जो है वो बनी रहेगी। और ये बड़ी सवाल के साथ ये हमारी सीरीज लगातार जारी रहेगी और इस पर जो भी लोगों का मंतव्य होगा आप भी अपने सुझावों को कमेंट करके बताइए, फ़ोन के माध्यम से बताइए ताकि लोगों तक ये जो जागरूकता है वो पहुँच पाए और आम जनता क्या चाहती है वो भी लोगों के सामने आए। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।